हे गाइस, दिस इज़ आशीष फ्रॉम एस्थेनिक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कैलिस्थेनिक्स के स्किल्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना है तो आपकी बॉडी में प्रॉपर मोबिलिटी होनी चाहिए। एंड यूजुअली मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं करता हूँ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के लिए, बट इस वीडियो के लिए स्पेशली मैंने एक फ्लो बनाया मोबिलिटी एक्सरसाइजेस का। सो विदाउट फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे बैठना है नॉर्मली, एंड सबसे पहला फोकस हमारा होगा हमारा नेक। तो आपको नेक को स्ट्रेच करना है लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक की तरफ। तो आपको इनहेल और एक्सहेल प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली ब्रीथ करना है आपको। स्विच, आगे की तरफ। एंड मेक श्योर कि जब आप आगे की तरफ करें तो आपका स्पाइन जो है आगे की तरफ ऐसे बेंड ना हो, आपको सीधा रखना है। पीछे की तरफ। अब आपको एक रोटेशन देना है नेक को, फुल रोटेशन। दूसरी तरफ भी। ओके, अब आपको स्क्वाट में बैठ जाना है। एंड अब आपको लेफ्ट टू राइट मूव करना है अपने लेग से। एंड अब अपना एल्बो का यूज कर सकते हैं पुश करने के लिए, ताकि आपके इनर थाइस पर स्ट्रेच फील हो। और आपको अभी मूव अराउंड ही करना है इसमें। धीरे धीरे करके आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं इसकी। एंड इनिशियली अगर आप दिन में कर रहे हैं तो टेक इट स्लो, कोई जल्दी नहीं है हमें। धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इस पूरे रूटीन के दौरान मेक श्योर कि आप प्रॉपरली ब्रीथ कर रहे हो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्रीदिंग करना ही बंद कर देंगे तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा पूरे रूटीन का। ओके, अब आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ रखना है। एंड आपको बॉडी वेट पीछे की तरफ नहीं करना पूरा, आपको अपना बॉडी वेट आगे की तरफ ही रखना है। बस ऐसी सपोर्ट के लिए आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ रखना है, इतना पीछे कि अगर आप पीछे से हटा भी दे हाथ, सपोज मैंने ऊपर रखा है, तो भी आप पीछे की तरफ गिरे ना। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने नी को आगे लेके आना है आपके हिप जॉइंट पे को मोबिलाइज करने के लिए। ये एक्सरसाइज हमारे हिप जॉइंट की मोबिलिटी के लिए। ओके, अब आपको अपना लेफ्ट आर्म फ्लोर पे रखना है। ओके, देन इनहेल करते हुए आपको अपने राइट आर्म को ऊपर की तरफ लेके आना है और आपको अपने राइट थंब की तरफ देखना है। फिर एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, लास्ट टाइम। ओके, अब आपको करना है फॉरवर्ड फोल्ड, स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड इसी पोज से। तो आपको अपनी स्पाइन सीधी रखनी है। पहली बात तो आपको अपनी स्पाइन सीधी रखनी है, देन आपको धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठना है। एंड अगर आपके टांगे पूरी सीधे नहीं हो पा रहे, दैट्स ओके, बट ट्राई करिएगा कि आपको अपनी नीज को स्ट्रेट रखना है इसमें। फिर आपको नीचे बैठना है ऐसी। मेक श्योर कि आपका स्पाइन सीधा रहे पूरे टाइम। Make sure to breathe. ओके, अब आपको यहां से जाना है, तो आपको खड़े होना है। देन इनहेल करते हुए प्रेयर पोजीशन में आपको ऊपर की तरफ जाना है।
देन एक्सेल करते हुए आपको फिर नीचे आना है। एंड जितनी बार भी आप नीचे आए तो आप कोशिश करें कि और डीप जाए। तो फिर से आपको ऊपर जाना है इनहेल करते हुए, एक्सेल। अब सेकेंड टाइम में तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं और डीप जाऊं। इनहेल, एक्सेल। ओके, रिलैक्स। अब नेक्स्ट है आपको लंज की सीरीज करनी है। तो पहले तो आपको अपना राइट लेग सामने की तरफ रखना है लंज में, एंड आपका जो नी होगा दूसरे वाला वो नीचे रहेगा, उसको ऊपर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आपने नीचे रखा है। एंड अब आपको अपने हील से ओपन करना है, आपको अपने हील से ओपन करना है इस तरफ को। ओके, अब धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ पंप्स देने हैं, धीरे धीरे। सपोज 5 3 4 5, ये बेसिकली हमारे हिप जॉइंट को ओपन करने के लिए। देन यहाँ से आपको पीछे की तरफ अपना बॉडी वेट शिफ्ट करना है और सामने वाला जो लेग है उसको स्ट्रेट रखना है ताकि आपके हैमस्ट्रिंग में डीप स्ट्रेच फील हो। ओके, अब आपको 3 से 4 बार आपको इनहेल करके ऊपर जाना है और फिर एक्सहेल करके नीचे जाना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब यहाँ से आपको टांगों को फिर से आगे की तरफ शिफ्ट करना है। आपको अपना लेफ्ट आर्म इसी साइड में रखना है एंड अपने राइट आर्म को पीछे लेके जाना है इनहेल करते हुए और अपने लेफ्ट पैर को ग्रैब करना है। तो अब आपको अपने लेफ्ट पैर को आगे की तरफ खींचना है ताकि आपके क्वाड्स में स्ट्रेच फील हो। 5 बार पंप्स दे सकते हैं आप। 2 3 4 5, इसको अपने नीचे रखना है। अब आपको स्विच करना है लेफ्ट लेग की तरफ। सेम चीज आपको लेफ्ट लेग में भी ट्राई करनी है। ओके, हील से ओपन करना है, फिर आपको पंप्स देना है 5 बार। 1 2 3 4 5। कोशिश करें कि आप अपने आर्म्स पे कम से कम जोर दें, अपने आर्म्स का यूज कम से कम करें। ओके, अपना बॉडी वेट पीछे की तरफ शिफ्ट, लेग स्ट्रेट, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, अब आपको अपना राइट आर्म सामने की तरफ प्लेस करके लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाना है इनहेल करते हुए और ग्रैब करना है आपको अपने राइट लेग को। तो बेसिकली क्वाड्स में पंप देना है आपको 5 बार। 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ से आपको जाना है पुशअप पोजीशन में। आपको यहाँ से जाना है पुशअप पोजीशन में। तो बेसिकली आप अपने नीज पे रहें। स्टार्टिंग में आपको अपने रिस्ट का स्ट्रेच करना है इसमें। तो आपको रिस्ट के स्ट्रेच के लिए सामने की तरफ लीन होना है एंड मेक श्योर कि आप अपने फिंगर्स को ऐसे ओपन कर ले। फिंगर्स को ऐसे क्लोज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिंगर्स को ओपन कर ले, देन आपको सामने की तरफ लीन होना है 5 टाइम्स। 3 4 5। ओके, देन आपको इसको फ्लिप कर देना है, अपने पाम्स को फ्लिप कर देना है। अब आपको 5 बार पीछे की तरफ पंप देने हैं। 1 2 3 4 5। अब सेम चीज आपको लेफ्ट टू राइट भी करनी है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। इसको भी फ्लिप करना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको पुशअप पोजीशन में जाना है और पुशअप का बॉटम होल्ड करके फिर आपको अपवर्ड फेसिंग डॉग में जाना है इनहेल करते हुए। उसके बाद आपको जाना है डाउनवर्ड डॉग पे एक्सहेल करते हुए। तो इस सीक्वेंस को आपको 3 बार रिपीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड डॉग। अब अपने लेग्स को स्ट्रेट रखें या ना रखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। देन फिर आपको जाना सेम, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आपको अपने शोल्डर्स को एक्सटर्नली रोटेट करना है। एक और बार, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके, अब आपको रिलैक्स करना है स्क्वाट पोजीशन में। थोड़ी देर आप यहीं पे रेस्ट करें। ओके, अब आपको चाइल्ड्स पोज करना है। अब आपको चाइल्ड्स पोज करना है तो इनिशियली जो पहला चाइल्ड्स पोज होगा आपका, उसमें आपको बेसिकली आपके हिप्स पे आपके हील्स टच हो रहे होंगे। तो सबसे बेसिक चाइल्ड्स पोज है। आपको यहीं पे लेफ्ट टू राइट मूव करना है। सपोज 15 सेकेंड्स। और आप जितना ओपन कर सकते हैं शोल्डर से उतना आपको ओपन करना है। एंड मेक श्योर कि आपका सर जो है वो जमीन पे ना टच हो रहा हो। उसको इसका सर का यूज हमने नहीं करना। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको हल्का सा सामने की तरफ लीन होना है। तो आप कर क्या रहे हैं, आप अपने हिप्स को सामने की तरफ फॉरवर्ड आपको शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप सपोज इतना लेके आए, आपके जो नीज से आपका हिप का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ओके, अब आपको यहां पे लेफ्ट टू राइट मूव करना है। एंड मेक श्योर टू ब्रीथ। अब आप क्या कर सकते हैं, आपने पहले अपने पाम्स को पूरा फ्लैट रखा था। अब आप अपने फिंगर टिप्स पे आ सकते हैं ताकि और इंटेंस हो जाए ये स्ट्रेच। ओके, रिलैक्स। अब आप रेगुलर स्क्वाट में बैठ जाए। जब आप हो सकता है कि ये करते करते आपका ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए, तो उस पर आपको खास ध्यान रखना कि मतलब प्रॉपरली जब आप ब्रीथ करोगे तो ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा ही नहीं। बट फिर भी अगर आपको होता है कि सांस चढ़ जाती है थोड़ी बहुत, तो बीच में आप रेस्ट ले सकते हो ऐसे स्क्वाट पोजीशन में, ताकि आपका ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाए और आप जो स्क्वाट में आप बैठ के लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो उससे भी आपको बेनिफिट हो। ओके, जो नेक्स्ट स्ट्रेच है हमारा, उसके लिए आपको नी पोजीशन में आना है एंड फिर आपको करना है कैट काउ। तो इसके लिए आपको अपने स्पाइन को नीचे करना है और अपनी स्पाइन को ऊपर करना है ऐसे। एंड मेक श्योर कि जब आप नीचे करें अपने स्पाइन को तो आपकी गर्दन जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर करेंगे तो आपकी गर्दन नीचे की तरफ जाएगी। और इसमें ब्रीदिंग पैटर्न ये है कि जब आप नीचे की तरफ करें तो आप एक्सहेल करें, जब आप स्पाइन को ऊपर की तरफ करें तो आपको इनहेल करना है। ये आपको करना है 6 से 7 बार।
तो स्टार्ट, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ओके, यहाँ से आपको जाना है सीटेड टॉर्सो ट्विस्ट में। तो इसमें आपको नॉर्मली ऐसे बैठना है सामने की तरफ, आपको एक पैर अपना टक करना है अपने चेस्ट की तरफ। ओके, फिर आपको दूसरे आर्म की एल्बो को यहाँ शिफ्ट करना है ऐसे। ओके, यहाँ फिक्स कर लिया मैंने, ताकि जब मैं ट्विस्ट करूँ तो इसका भी सपोर्ट लूँ और जो पीछे हाथ है उसका भी सपोर्ट मिल ही रहा है। तो मेरे को अब ट्विस्ट करना है एक्सेल करते हुए। सपोज मैं यहाँ पे हूँ, मैंने इनहेल करा, जब मैं एक्सेल करूँ तब मेरे को ट्विस्ट करना है। तो 3 बार करना है ये, इनहेल, एक्सेल, वापिस आया एक्सेल करते हुए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओके, अब मेरे को स्विच करना है, सेम दूसरे लेग के साथ भी करना है। अपने एल्बो को यहाँ फिक्स करा मैंने। अब मेरे को इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेच आपका फॉरवर्ड फोल्ड आपके हैमस्ट्रिंग के लिए। तो इसके लिए आपको रेगुलरली ऐसे जैसे बैठते हैं आप वैसे ही बैठना है। अब आपको अपने फिंगर्स को, लेग्स के फिंगर्स को पकड़ना है, देन धीरे धीरे आपको ओपन करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ओपन करना है, आपको धीरे धीरे जितना आप ओपन कर सकते हैं आपको उतना ओपन करना है। एंड मेक श्योर कि आपका जो स्पाइन है वो आपको ज़्यादा राउंड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा राउंड करेंगे तो आपके लोअर बैक पर बहुत प्रेशर आएगा। तो आपको धीरे धीरे सीधा करना है, स्पाइन सीधी रखते हुए। ओके, अब आपको यहीं पे लेफ्ट टू राइट मूव करना है, स्पेस ढूंढनी है बेसिकली, और मेक श्योर कि आप प्रॉपरली ब्रीथ कर रहे हो। ब्रीदिंग तो रोकनी भी नहीं है। मुझे एक्सप्लेन करते करते तो कभी कभी ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, बट अगर आप वीडियो देख के कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सिर्फ देखें ही, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तब आपका ब्रीदिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब होएगा। ओके, अब आपको सेम चीज़ करनी है स्ट्रैडल में। तो स्ट्रैडल के लिए आपको अपनी लेग्स को थोड़ा सा हल्का सा वाइड कर लेना है। ओके, देन आपको इनहेल करना है, आपको एक्सेल करते हुए सामने की तरफ जाना है जितना आप जा सकते हैं। मेक श्योर कि जो आपका स्पाइन है वो राउंड रहे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओके, अब आपको जाना है बटरफ्लाई स्ट्रेच पे। तो इसके लिए आपको अपने लेग्स को टक कर लेना है अंदर की तरफ। आप अपने हाथ से पकड़ सकते हैं अपने लेग्स को। अब आपको हल्का हल्का पंप देना है अपने लेग से। बेसिकली बटरफ्लाई इसलिए बोलते हैं बिकॉज बटरफ्लाई के जैसा लगता है ये। एक बार आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत ओपन हो चुका है, देन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्पाइन को सीधा रखना पहली बार। ओके, फिर आपको सामने की तरफ लीन होना है, एक्सेल करते हुए। फिर आपको ऊपर की तरफ इनहेल करते हुए जाना है, एक्सेल। मेक श्योर कि आपका स्पाइन सीधा रहे पूरा टाइम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये रूटीन ख़त्म करना है तो आप शवासन में जा सकते हैं। बेसिकली डेड पोज बोलेंगे इसे।
तो आपको सीधा बस लेटना है एंड रिलैक्स करना है इसी पोज पे बेसिकली। बट अगर आपको थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ाना है, इस रूटीन को आगे बढ़ाना है, देन यू कैन मूव टू हैंडस्टैंड। बेसिकली इसके बाद आप हैंडस्टैंड ट्राई कर सकते हैं। तो हमने रिस्ट का जो वार्म अप था इसीलिए किया था, बिकॉज लास्ट में अगर आपको हैंडस्टैंड ऐड करना है तो आप हैंडस्टैंड ऐड कर सकते हैं। तो आपको हैंडस्टैंड में जाना है। अगर आप मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मे बी डिफिकल्ट हो आपके लिए, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको आराम से नीचे आना। नाउ यू कैन रिलैक्स। अब आपको देखना है कि ये तो एक ऑप्शन है कि आप ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं सेशन के एंड में। आपको देखना, अगर आपको नॉर्मली बैठना, आपको अपने ब्रीदिंग पर फोकस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस रूटीन में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सी यू।